आखिर एनडीए फर्स्ट 2025 का पेपर कैसा आएगा, ये हर बच्चे के जहन में है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में लगातार यही चल रहा है। पेपर इजी आएगा, मीडियम लेवल का आएगा, हार्ड आएगा, कैसा पेपर होगा सर, किससे क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा गया अब तक, क्या इस बार कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा प्रश्न है जो एनडीए फर्स्ट 2025 के कैंडिडेट लगातार जहन में लेके चल रहे हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत खास है आप सभी के लिए मेरे लाल। इससे आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी और एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आपको मदद मिलेगी बेहतर परफॉर्म करने के लिए। और मैं लगातार कह रहा हूँ 13 अप्रैल भी फोड़ना है, 14 सितंबर भी फोड़ना है। बस आपका विजन है कि 2025 में नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है और एमकेसी और सर आपके साथ हैं लगातार आपको उसका हिस्सा बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कुछ डिटेल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहली बात तो एनडीए का पेपर कैसा होगा फर्स्ट 2025 का, जो सबसे बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है हर बच्चे के जहन में ये प्रश्न तो होगा ही। यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है, बट कहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई ट्रेंड एनालिसिस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है एग्जाम का। बिल्कुल पैटर्न है और पैटर्न के अनुसार ही चीज़ें होती हैं। आइए थोड़ा और डिटेल एनालिसिस पे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैथ पे आते हैं। एनडीए 1, 2 दोनों को मैंने यहाँ पे रखा है, वो चैप्टर जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने और वही रहा। अगर हम देखें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को तो 6 क्वेश्चन पूछा अगर फर्स्ट में, तो सेकंड में जो है हम देखें तब भी 6 ही क्वेश्चन रहा। मतलब एक तरीके से सेम टू सेम देखने को मिला। अमूमन ये देखने को मिलता है कि अगर फर्स्ट सेकंड हम सेम ईयर का देखें तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट आसपास ही नजर आते हैं। वहीं प्रोबेबिलिटी के 11 क्वेश्चन, तो इधर भी 11 क्वेश्चन देखने को मिले। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस की बात करें तो 11 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन, थोड़ा सा गिरावट आई यहाँ पे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यहाँ 9 क्वेश्चन रहे, यहाँ 7 क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ी सी गिरावट रही, बट अमूमन ये 9-10 तो बनता है। स्टैटिस्टिक्स पार्ट की बात करें तो यहाँ 7 क्वेश्चन, यहाँ 6 क्वेश्चन रहा। वहीं हम देखें अगर 3D एनालिटिकल ज्योमेट्री पार्ट से 7 क्वेश्चन एंड डेफिनेट इंटीग्रल से 6 क्वेश्चन रहे, रियल नंबर्स एंड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल से 6 क्वेश्चन रहे। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज से 6 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखाई दिया आपको, बाकी सब देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रहा। कुछ ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाता। मुख्य रूप से टॉपिक ये हैं जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब ध्यान से देख लो यार, इन टॉपिक पे आपकी कमांड कैसी है। अगर मोटा मोटा मैं जोड़ने बैठ जाऊं, अराउंड 80 क्वेश्चन इन टॉपिक से हैं। तो आप तो देख सकते हो यार, आप तो पढ़ रहे हो मेरे लाल। और 80 कौन सा टारगेट हमने बना रखा है यार, हमने तो कहा है कि 40 से 50 भी ईमानदारी से हो जाएं तो आप बिल्कुल रॉक स्टार हो, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो यार आपके सामने सच्चाई है, तो किससे आप पूछने जा रहे हैं क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। प्रीवियस ईयर आपके सामने है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हैं, बस लग जाओ मेरे शेरों और फोड़ दो इस बार एग्जाम को। वही आप देखें सेकंड में भी देखने को मिला। इंग्लिश की बात कर लें तो फिक्स ही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से 5 क्वेश्चन, सिनोनिम 5, एंटोनिम 5, इडियम फ्रेजेस 5, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 5, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स से 5, सेंटेंस कॉम्प्लीशन से 10 और क्लोज टेस्ट से 10। थोड़ा ये बदलाव देखने को मिला था। यहाँ पे देख लें तो वही ग्राफ फिर से, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस 15 क्वेश्चन बनने हैं तो बनने हैं एग्जैक्टली, कॉम्प्रहेंशन 5 क्वेश्चन फिक्स है। वही सिलेक्टिंग वर्ड्स एंड क्लोज पैसेज से 10 क्वेश्चन रहा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स से 10 और सेंटेंस कॉम्प्लीशन से 10 क्वेश्चन रहा। तो घूम फिर के आप पेपर पैटर्न ध्यान से देखिए तो यही है, यहीं से बार बार पूछा जा रहा है। वो कैप पे अच्छा काम कर लो, कॉम्प्रहेंशन पे अच्छा काम कर लो, ग्रामर पे अच्छे से काम कर लो और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। वादा है कि 50 में 40 मार्क आओगे यार, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। बट एग्जैक्टली ये है कि जो रियल एग्जाम्पल हैं, जो रियल स्टैंडर्ड है, इसीलिए मैं बार बार प्रीवियस ईयर को जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं पढ़ तो रहे हैं बट एग्जाम के रियल स्टैंडर्ड से रूबरू ही नहीं होते, वहीं गलत हो जाता है। इंग्लिश के बाद अगर हम पीसीबी पार्ट पे आ जाएं तो ध्यान से देखें, केमिस्ट्री 9, बायोलॉजी 7, यहाँ केमिस्ट्री जो है 16 और बायोलॉजी 10। तो एक तरीके से ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो कभी केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट भी जा रहे हैं। बट ये एग्जैक्टली थोड़ा सा सरप्राइजिंग, तो एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। डिफरेंस क्या, हम लोग तो वही एक्सपेक्टेशन करते हैं भाई 50 क्वेश्चन के आसपास पीसीबी पार्ट से भी रहेगा, तो ऑब्वियसली 50-50 हो गया, फिजिक्स 50 हो गया परसेंट और 50% में आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हो गया पूरा का पूरा। हिस्ट्री की बात कर ले तो एंशिएंट से 7 क्वेश्चन, मिडिवल से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन। मॉडर्न तो फिक्स ही है, मिडिवल भी फिक्स ही है, बट ये थोड़ा एंशिएंट ने इधर हिलाया था। बट ऑब्वियसली इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ना तो सब पड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी का एग्जाम है तो आप ऐसा नहीं कुछ छोड़ के भाग जाओगे। हाँ, बट आपका मॉडर्न एंड मिडिवल पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पॉलिटी पार्ट की बात कर लें, ये भी फिक्स ही है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जैक्टली। फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गए, यूनियन लेजिस्लेटर हो गए, यूनियन एंड टेरिटरी हो गई आपकी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स एंड ड्राफ्टिंग प्रोसेस फिक्स है। यहीं से आपके 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आने हैं, वो आने ही आने हैं। तो देख लीजिए इन टॉपिक को ध्यान से जो लिखे हैं आपके सामने, इन टॉपिक पे बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज कर लीजिए और जो आपने बैंक और कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज कर लीजिए। एनसीईआरटी फॉलो करो, बेहतर रहेगा। एनडीए फर्स्ट 2024 इन चैप्टर से आए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ज्योग्राफी वर्ड पार्ट से 13 रहा, इंडियन ज्योग्राफी से 7 रहा। इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन तो फिक्स ही है, 21 क्वेश्चन तो आंकड़ा बनता ही है, वो फिक्स ही रहता है। वर्ड से 9,
इंडियन ज्योग्राफी 10। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सब वर्ड पे फोकस करें, अरे भाई दोनों फोकस करो, दोनों ही बराबर आते हैं। इंडियन इकोनॉमी से 1-2 क्वेश्चन रहता है, 20-21 क्वेश्चन का आंकड़ा है, वो 21 क्वेश्चन ज्योग्राफी से बनते हैं, इसमें कोई दो रहना। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट यही होता है, हिस्ट्री वास्ट है, बट यहाँ आप अच्छे से फोकस कर लो, मैप पे अच्छा काम कर लो तो आप कमाल कर सकते हो इस पार्ट में। तो एनडीए फर्स्ट 2025 एग्जाम लेवल विल बी लो टू मीडियम। एनडीए फर्स्ट 2025 पेपर इज लिटिल मोर प्रेडिक्टेबल एंड इजी इन कंपेयर टू एनडीए सेकंड 2025। ये हमेशा से होता आया है, फर्स्ट में थोड़ी सी लिबर्टीज तो मिलती ही रही हैं हमेशा एग्जाम में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स अ टाइम टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। Being a major Kalsi classes and sorcerer, having lots of blesses and obviously good luck to you, bachcha. I know you're the rock star. Just believe in yourself, prepare like this, understand everything, believe in yourself, go ahead and hit the examination. Thank you so much. Wish you good luck. Jai Hind, Jai Bharat.